ले बेटा, देवी माँ की आरती। ये कॉलेज में तेरी रक्षा करेगी। अरे भाग्यवान, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारा बेटा किसी कॉलेज में नहीं, किसी जंग के मैदान में जा रहा है। और नहीं तो क्या, आजकल के कॉलेज किसी जंग के मैदान से कम है क्या? आज मेरे बेटे का पहला दिन है स्कूल से कॉलेज जाने का। जा बेटा, माँ तेरी रक्षा करेंगी। जी, तुम्हारी माया तुम ही जानो। पिताजी चले, नहीं तो देर हो जाएगी ना। हाँ हाँ बेटा, चलते हैं। बचपन से उल्टी पट्टी जो मैंने तुम्हें पढ़ाई है, वो जो गलती की है ना मैंने, उसका प्रायश्चित भी मुझे ही करना पड़ेगा। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, जा रहे हैं कॉलेज ऑफिस। चले? अच्छा चलना। उधर। ये तुम्हारा कॉलेज है ना? अबे ये क्या, अभी से पसीने छूट रहे तेरे? तेरा यही हाल रहा ना, तू वहीं का वहीं रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में तेरा। आज स्कूल से कॉलेज में आकर तूने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा है, अब मजे उड़ा, ऐश कर। देख, जब मैंने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था ना, सारे शहर में हंगामा मचा दिया था। अरे कम से कम तू इस कॉलेज में ही हंगामा मचा दे। अबे तेरे दिमाग में कुछ घुस रहा है कि नहीं? नहीं, मेरा मतलब है आप मुझे रोज इसी तरह का पहाड़ा सा पढ़ाते रहते हैं और पिताजी मेरे समझ में तो कुछ नहीं आता। अबे यही तो मेरे किस्मत का रोना है कि तुझे कुछ नहीं समझ में आता। दुनियादारी अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? हे ऊपर वाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, भेज किसी को जो खोले इसके बंद अकल के ताले। मैं चला। हाय कमल, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं पूजा जी? तुमसे कितनी बार कहा है मेरे नाम के आगे जी मत लगाया करो। अब हम स्कूल में नहीं कॉलेज में आ गए हैं। अब ऐसे ही खड़े रहोगे या क्लास में भी चलोगे? चलो आओ। लेकिन सुने तो। अरे फोड़ दिया। क्या हुआ? उठाओ। उतारने का सर फोड़ दिया। इसमें मेरी क्या गलती है साहब? आप ही ने तो बोला था मुझे जल्दी से ब्रेक मारने को। ब्रेक मारने को कहा था, सर फोड़ने को नहीं। तो मैं क्या करूँ साहब? अब मेरा 20 हुआ तो मेरे को मेरा धंधे का टाइम खोटी हो रहा है। हाँ एक तो गिरा दिया, सर का पुर्जा हिला दिया। लो 20 रुपया में लेता ऊपर से। चल 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 चल। पता नहीं कहाँ से चल गया। आपकी तारीफ? करमचंद है नाम मेरा, फर्स्ट ईयर में। अरे अभी तक फर्स्ट ईयर में ही हो? लगता है बचपन से फेल होते हुए आ रहे हो। आप लोग कौन होते हो पूछने वाले? अरे हम लोग तेरे क्लासमेट्स हैं यार। आते यार। बाय द वे, मैं हूँ अजय, ये कमल, राजू, पूजा। हाय। हेलो। ठीक है, आप लोग रैगिंग कर रहे हो मेरी? नहीं होने दूंगा। जय बजरंग बली की। कौन हो तुम? मैं बजरंग बली, यहाँ का नया प्रोफेसर हूँ मैं। सलाम साहब। सलाम साहब। आप मत कीजिए, मुझे बड़ी शर्म आती है। भैया शर्म तो मुझे भी आ रही है। क्यों? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? पूजा। फर्स्ट ईयर का क्लास कहाँ है? फर्स्ट ईयर का क्लास कहाँ है? आइए हम आपको बताते हैं, चलिए। चलिए। ये घंटा क्यों बजा? ये बेवक्त घंटा क्यों बजा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। अरे भैया घंटा है, उसकी मर्जी में आए तो बजे ना बजे। भला घंटे को कौन रोक सकता है? इस वक्त क्यों बजा? कुत्ता। कुत्ता? कौन है कुत्ते? आपको नहीं कहा, कुत्ता मर गया। मर गया? किसका कुत्ता मर गया? प्रिंसिपल का कुत्ता मर गया, इसलिए छुट्टी का घंटा बज गया। छुट्टी का घंटा बज गया। छुट्टी का घंटा बज गया। छुट्टी का घंटा छुट्टी का घंटा। पहले ही दिन ऐसी शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। देखते होता है क्या। चलो अच्छा हुआ कि छुट्टी हो गई, कम से कम उस चुलबुली पूजा के साथ इश्क करने का चक्कर तो चला सकूंगा मैं। कितनी पागल है यह लड़की, जो प्यार से दूर भाग रहा है उसी के पीछे भाग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्यार की भूखी है। तुम्हारा काम हो गया प्रोफेसर, दाना डाल के देखता हूँ। उत्तम, अति उत्तम। ये क्या होता है? अरे रे, कितनी खराब हिंदी है तुम्हारी, इतना आसान शब्द नहीं समझती हो तुम। इसका मतलब होता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गुलामियत की भाषा में इसे कहते हैं वेरी गुड वेरी गुड।
ओह, अब हम समझे बात सारी। यही तो बदकिस्मती है देश की हमारी, गुलामियत में मिली भाषा लगती है सबको प्यारी। लगता है आपको ज्यादा बोलने की है बीमारी। बिल्कुल सही बोली प्यारी। अच्छा गाना गाने के लिए और नृत्य दिखाने के लिए मेरी तरफ से ये फूल स्वीकार कीजिए। तुमने मेरा गाना और नृत्य कहाँ देखा? ये झाड़ी में छुप छुप गुस्सा न कर कन्या कुंवारी, होता है ये सेहत के लिए हानिकारी है ना। तुम्हारे प्रोफेसर की बात नहीं आ रही? अच्छा फूल फूल, फूल। सारा मूड ही खराब कर दिया। तू उसकी बात छोड़ और घर जल्दी पहुंच, रानी मैं इंतजार कर रही होंगी। मैं भूल गई। चल जय श्री राम। जय श्री राम दीवान जी, हम 3-4 दिन में वापस आ जाएंगे, तब तक यहाँ के सब काम खत्म करवा लीजिए। राम जी की कृपा से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब खत्म कर दूंगा। जी मेरा मतलब है कि यहाँ का काम हम सब ठीक कर दूंगा। ठीक है। आपने भरतपुर फोन तो कर दिया था ना? जी मैंने फोन कर दिया था, फिर भी मैं याद दिलवा दूंगा। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे यार, गीता मेरी इकलौती बेटी है, शादी के बाद सारी धन दौलत तेरी तो हो जानी है ना। ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा, ऐसी धूमधाम से शादी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। जिंदगी भर याद रखेगा तू। बस इस रिश्ते को मंजूर कर लेगा। जी हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मंजूर है? अरे बधाई हो बधाई हो। ऐसा करते शाम को क्लब में मिलते हैं। टूट जाएगी बेटे। अब ये जोर आजमाइश तू कमल की गर्दन पे करना। अरे अभी मेरा कमल ना समझ है, इतनी जल्दी शादी मत कीजिए उसकी। वाह, अरे बोर्नवीटा पिला रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा है। 20 साल का नौजवान हो गया है तुम्हारा लाडला। अरे जब मैं उसकी उम्र का था तो मैं तो मालूम है, सारे गांव में तबाही मचा रखी थी। अरे वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। ये तो मेरे पिताजी ने शादी जल्दी करवा दी थी, वरना मैं तो वरना क्या? ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। अब देखो, सेठ सुनहरी लाल की बेटी के साथ में रिश्ता मैंने तय कर लिया है। अरे इकलौती बेटी है वो, और फिर हम बचपन के दोस्त हैं। दोस्ती को रिश्ते में बदल दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है? मैं कमल से शादी की बात नहीं कर सकती। अरे शादी करवा रहे हैं उसकी, फांसी थोड़ी ना चढ़वा रहे हैं। अरे शुभ शुभ बोलो जी। अरे उसे पढ़ तो लेने दो अभी। अरे शादी करके भी तो पढ़ सकता है वो। शादी करके अगर पढ़ सकता तो क्या आपके मतलब की बात नहीं है? ठीक है, मैं अपने मतलब की बात उससे खुद ही कर लेता हूँ। देखता हूँ वो मुझे ना कैसे करता है। हाँ, इधर है। हाँ। कमल, कमल, अरे कहाँ हो बेटे? जी जी क्या कर रहा है? जी कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं? जी नहीं। हाँ। क्या है चादर के अंदर? हाँ? जी मैं ही तो हूँ। देखो तो। मैं पैंटी पहना था कि आप आ गए पिताजी। अरे अभी तक शर्माता है, वो भी अपने बाप से। चल जल्दी पैंट पहन ले। आप मुंह उधर कीजिए ना, फिर मैं पहनता हूँ। अबे जब मैं तेरी उम्र का था ना तो बिना पैंट के ही चला जाता था। जी ले कर लिया। अच्छा एक बात तो बता, सेठ सुनहरी लाल की बेटी तुझे कैसी लगती है? जी वैसी ही है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, गीता तुझे कैसी लगती है? बिल्कुल राधा दीदी जैसी। गीता तुझसे छोटी है, उसे बहन मत बुला। लेकिन पिताजी आप ही तो हमेशा कहते थे कि हर लड़की बहन जैसी होती है। अबे गीता को थोड़ी ना कहा था बहन बनाने के लिए। अब तुम मेरे मतलब की बात सुन लो, गीता से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन पिताजी अभी मेरी उम्र ही क्या है? अबे जब मैं तेरी उम्र का था तो मैंने कईयों की। क्या पिताजी? तेरे मतलब की बात नहीं है। देख मैं वचन दे चुका हूँ, गीता की शादी तेरे से ही होगी बस। क्या डैडी और गीता, आंटी और सुनहरी लाल? हाँ यार, मैं तो इस शादी के चक्कर में पागल हो जाऊंगा। तू फिक्र मत कर यार, अपने होते हुए ये शादी नहीं हो सकती। देख कमल, हम दोनों तेरे साथ हैं। हाँ मैं कल ही जाता हूँ और अंकल को समझाता हूँ। नाउ कम ऑन यार, cheer up। लाइब्रेरी में चलते, चल कम ऑन। 5 लाख रुपए ब्लैक स्टैलियन पे लगा दो जी। और व्हाइट हाउस पे 8 लाख इमीडिएटली, और बाकी का जो बैलेंस है वो यहाँ ले आओ जल्दी। क्या बात है सर, आजकल आप बड़े उखड़े उखड़े से नजर आते हैं, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। वक्त वक्त की बात है, आजकल मेरा ध्यान कहीं और है। अब प्लीज हरी अप एंड माइंड योर ओन बिजनेस क्विकली। हेलो अंकल। अरे आओ बेटे, बैठो बैठो। कैसे हो? ठीक हो।
तुम्हारा फोन नहीं चल रहा है क्या? हाँ, आप फोन पर खुशखबरी सुनाना चाहते हैं ना? बिल्कुल। मगर खुशखबरी तो आप तब सुनाएंगे जब कमल शादी के लिए हाँ कर देगा। क्या मतलब? वो तो जहर खाने की धमकी दे रहा है। वो ऐसी हरकत भी कर सकता है? जी हाँ। अजय, तुम उसे समझाओ। गीता के आते ही सब ठीक हो जाएगा। देखिए अंकल, अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो वो जरूर कुछ कर बैठेगा। उसे शादी से इनकार है? वैसे मैंने आंटी से बात कर ली है, उन्होंने भी शादी के लिए इनकार कर दिया है। ठीक है, मैं अभी फोन पे सुनेरी से बात कर लेता हूँ। हेलो। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं लक्ष्मीदास बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल जी। मेरा मतलब है समधी जी। सॉरी, मेरा मतलब है मेरे होने वाले ससुर जी। अरे बेटे, किसका फोन है? अरे आपका फोन है, आपका। लीजिए। कौन है? बात कीजिए। हेलो। समधी जी। अरे यार, सुनाई नहीं, अब तो समधी बोल। समधी समधी हो गया हो तेरा। वो कार्ड वार्ड जो है ना, छपवाना बंद कर दो। क्यों? क्या हुआ? नहीं, बात यह है कि कमल अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। अरे आखिर क्यों? क्या उसे गीता पसंद नहीं? अरे नहीं यार, गीता उसे नापसंद नहीं है। अभी वो थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर ले, बाद में उसे समझाकर शादी करा देंगे। हाँ, गीता जैसे तेरी बेटी है ना, वैसे ही मेरी बेटी है। समझ गया यार, सब समझ गया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। लो, फोन ही काट दिया। हाँ तो अजय, मुझे शक्ति दो भोलेनाथ, शक्ति दो ताकि मैं बदला ले सकूं अपने और पिताजी के अपमान का, बदला ले सकूं समाज के उन लक्ष्मीदासों से जो भेड़ बकरी समझ के लड़कियों की खुशियों की बलि चढ़ा देते हैं। मुझ जैसे कितनी नाजुक कलियों को मर्दों के जुल्म का शिकार होना पड़ता है। मर्द? पिताजी भी तो मर्द है। नहीं भोलेनाथ, पिताजी को छोड़ के। मगर भोलेनाथ, तुम्हारी ये भक्तिन ना तो आत्महत्या करेगी, ना ही ट्रेन के आगे कूदेगी तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। मुझे शक्ति दो भोलेनाथ, मुझे शक्ति दो ताकि मैं सेठ लक्ष्मी दास के लाडले बेटे कमल को मच्छर की तरह मसल सकूंगी। मालकिन, क्या है? मालकिन, छोटे मालिक ऊपर चले गए। क्या? हाँ। किसने कहा तुझसे? अरे कहता कौन मालकिन, कुछ कहा न सुना, बस ऊपर चले गए और मैं देखता रह गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे किसकी नजर लग गई उसे? कोई मुझे भी उसके पास भेज दे। मैं तो बर्बाद हो गई भगवान। अब क्या हो गया भाग्यवान? पड़ गई न कलेजे को ठंडक, हो गई न खुश। मैं शादी कैंसिल कराया हूँ। हाँ, लड़के को ऊपर भेज के शादी कैंसिल करवा दी। सब्र करो भाग्यवान, गीता तुमसे तुम्हारा कमल नहीं छीनेगी। अरे वो मनुष्य तो खुश होगी कि मेरा बेटा चला गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाय, बेटा मर गया और बाप को विश्वास नहीं होता। कमल मर? कौन कहता है? शंभू से पूछो ना। शंभू! आया मालिक, मेरा कोई कसूर नहीं मालिक। हाँ, सारा कसूर मुझ पर ही लाद दो। अरे मेरा बच्चा। मेरा बेटा। पिताजी, ये क्या हो रहा है? कमल मेरे लाल, तो ठीक है। अब तूने तो कहा था ये। अरे मालिक, कमल मेरी बात तो बेटा। कमल बेटे, बेटा सुन तो। कमल बेटे, कमल सुनो। अरे सुनो तो। अरे ये क्या कर रहा है ये? कमल, ये क्या
अरे जहर खा रहा है, जहर खा रहा है। अरे डॉक्टर को बुलाओ ना। जोर लगा के, दम लगा के, ध्यान लगा के। उल्टी कर दे, कर दे भाई। एक तो निकली, दूसरी निकालो, दूसरी निकल गई, अब और निकालो। अब और नहीं है। ठीक हो गया, सीधा लिटा दो। भैया, अब इसे सोने दो भैया। सिर्फ एक ही वॉचमैन है, बाकियों को छुट्टी दे दी है क्या? नहीं, हमने तो किसी को छुट्टी नहीं दी। लगता है कुछ गड़बड़ है, अंदर चल के देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है? दीवान जी को फौरन हाजिर किया जाए। माँ, आपको ज्यादा ही परेशान लग रही हैं। हमारे स्टाफ ने पहली बार ऐसी हरकत की है, इसलिए सोचना पड़ रहा है। खैर, चिंता की कोई बात नहीं, राजघरानों में अक्सर ऐसे होता रहता है। आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। जी। कला कहाँ रह गई? हेलो, आरती हियर। हेलो आरती, पूजा हियर। हाय पूजा, कैसी हो तुम? कैसे टाइम पास हो रहा है भरतपुर के महल में? मैं भरतपुर से नहीं, बम्बई से बोल रही हूँ। क्या? तो तुम दूसरे दिन ही वापस आ गई? इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत, जो इतनी जल्दी वापस खींच लाई। क्या मतलब? मतलब ये कि कल अजय का फोन आया था और उसने बताया कि कमल ने जहर खा लिया। ये कब हुआ? लेकिन कमल ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप उसकी शादी कहीं और करवाना चाहते थे। और कमल? भला ये भी कोई पूछने की बात है? तेरे उस ट्रेलर का उस पर इतना असर हुआ कि उसने तेरे लिए जहर खा लिया। अच्छा सुन, मैं अभी कमल को फोन करती हूँ, तो फोन रख। नहीं, ऐसी गलती मत करना। क्यों? क्योंकि तू इतनी रात को फोन करेगी ना तो उसके माँ बाप नाराज हो जाएंगे। मैं क्या करूँ आरती? मैं तुझे इसके घर ले चलने का कुछ चक्कर चलाती हूँ। तो एक काम कर, कॉलेज के टर्निंग पे सुबह 9 बजे मुझे मिल। ओके? ठीक है। 10 बज गए, 9 बजे पहुँचना था। भागो। जय श्री राम जी की। आइए दीवान जी, बैठिए। ये है सेठ लक्ष्मीदास, स्टॉक मार्केट की बहुत बड़ी हस्ती है। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा वकील साहब, चलता हूँ। ओके बाय। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री राम। जय श्री राम। ये लीजिए दीवान जी, आप बेफिक्र रहिए, आपके 2 नंबर के सारे अकाउंट मैनेज हो जाएंगे। अरे वरना हम हैं किस लिए? बहुत खुश हुए हम वकील साहब। अगर आप इसी तरह राजघराने की सेवा करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी शान भी राजघराने की तरह होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। बजरंगबली मेरी रक्षा करना। तुम मुझे कमल से मिलवाने लाई हो या मेरा सर फोड़ने लाई हो? चलिए सर, चलिए। चलो। अरे और छोटी गाड़ी है ये। सर संभाल के चलिए। यहाँ से बीच में दरवाजा कहाँ से आ गया? कमाल करते हैं। अब इसकी घंटी कहाँ है? नहीं, इधर। अच्छा, इससे बात करेंगे। सर पूछिए तो सही। कमल है? आप कौन? अबे टकलू, ऊंचा सुनता है क्या? कमल है? हट। अरे मैं कमल का प्रोफेसर हूँ और ये। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया। आप छोटे मालिक के प्रोफेसर हैं और ये दोनों आपकी बेटियां।
अब टकलू, तेरे भेजे में कुछ है ही नहीं, भूसा है टकलू। क्या बात है शंभू? मालकिन, ये छोटे मालिक के प्रोफेसर हैं और ये दोनों इनकी बेटियां हैं। ओ माफ करना। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते माता जी। हाँ आइए। सत्यानाश हो तेरा अरे प्रोफेसर। कहाँ चली गई तुम? पीछे की जगह खास लोगों के लिए है। बैठो। बड़ी प्यारी बच्ची हैं आपकी। बच्चियां तो है ये अपने माँ बाप की। भगवान न करे कभी ये मेरी बेटियां हो। मैं समझी नहीं। मैं इनका प्रोफेसर हूँ। अच्छा। ये मेरी ये है राजकुमारी पूजा, हाँ। रियासत भरतपुर के महाराज की बेटी। राजकुमारी? जी हाँ। अरे वाह, तुम कमल के साथ कॉलेज में पढ़ती हो? जी। हाँ, हम लोग कमल से मिलने आए हैं। हाँ, आइए ऊपर कमरे में। जी चलिए। अरे कमल, देख तो कौन आया है। सर आप? अरे कमल। थैंक यू पूजा जी। प्रोफेसर साहब, हाँ। आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? दोनों। दोनों? ठंडी भी इतनी है और गर्मी भी इतनी ही है। ठीक है, मैं चाय भेजती हूँ। जी। बैठो। हाँ। सर आइए बैठते हैं। नहीं लेट जाओ तुम। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो फूल मेरे लिए। कमल क्या कर रही ठीक हो जाओ, कल कॉलेज में मिलेंगे। जा। ओके। तुम्हारे लिए। आराम करो तुम प्रिय। क्या हुआ था तुम्हें? कल कॉलेज में मिलेंगे, ठीक है? ओके। प्रोफेसर साहब चाय। नहीं पीनी है मुझे चाय। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे अभी जाना है। अच्छा कमल, मैं चलती हूँ। हाँ? कल कॉलेज में बात करेंगे। हाँ। चलिए प्रोफेसर साहब। चलो, मुझसे कोई गलती हो गई। चलो। ये तुम मुझे कहाँ ले आई? ये बम्बई के सबसे मशहूर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हिंगू का क्लिनिक है। आप यहाँ रहकर अपने दिमाग का इलाज करवाइए। क्यों? हाँ? ताकि फिर किसी प्रेमिका को उसके प्रेमी के घर से निकलवाने की गलती ना करें। मैंने तुम्हें कब अपने घर से निकाला? यहाँ नहीं, यहाँ। माय गॉड, तुझे इतना गुस्सा भी आता है? ये मुझे आज ही पता चला। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या प्यार आएगा? अरे इतने दिनों की कोशिश के बाद आज पहली बार कमल के घर जाने का मौका मिला और उस प्रोफेसर ने मुझे कमल के पास बैठने का मौका ही नहीं दिया। उसका नसीब अच्छा था कि मैंने उसे मारा नहीं वहाँ पे। क्यों? वहाँ किसका डर था? डर नहीं यार, वो मेरा होने वाला ससुराल है। वहाँ झगड़ा करती तो वो लोग क्या सोचते मेरे बारे में? ससुराल। अगर कमल ने तुझसे शादी नहीं की तो तू क्या करेगी? कैसे नहीं करेगा? बचपन से चाहती हूँ मैं उससे, सच्ची मोहब्बत है मेरी उससे। मैं जानती हूँ तुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, मगर कमल तुझसे मोहब्बत कब करेगा? उसने मेरे लिए जहर खाया, क्या ये कम है? हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। आरती, तू मेरी एक ही पक्की सहेली है। इतना कर दे मेरे लिए, कैसे भी करके कमल के दिल से शर्म हटा दे। बाकी का मैं संभाल लूंगी, तू फिक्र मत कर। चल ही कमल को बेशर्म बनाने का चक्कर चल ही जाएगा। इसलिए आज शाम को मीटिंग है। किसके साथ? अपने ग्रुप के साथ। लो देखो। थैंक यू। आहा, कमाल है, कैसा कलयुग आया है। लड़की लड़की से गले मिलती है, हमसे गले मिलती तो उनके बाप का क्या जाता। लगता है साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हिंगू से बात करनी ही पड़ेगी। डॉक्टर हिंगू, देखिए मुझे डॉक्टर हिंगू से मिलना है। पहले मुझसे तो मिलिए। जरूरी है क्या? बिल्कुल। चलो मिलते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? मिल रहा हूँ। इस तरह मिला जाता है? इस तरह तो गार्डन में मिला जाता है। किसी ने यहाँ पर हमें देख लिया तो? यस डॉक्टर। ओके डॉक्टर, आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए। सामने 3 नंबर रूम है, वहाँ पर जाइए, मैं आती हूँ। मिलते रहना। डॉक्टर हिंगू ने दुनिया के घाव भर दिए हैं, उजड़े हुए घरों को संवार दिया है, अरे तल्लाकों को रोक दिया है, कातिलों को साधु बना दिया है। हकीम लुकमान के पास जो इलाज नहीं था वो इलाज डॉक्टर हिंगू के पास है। इसलिए तुम मुझे अपना समझकर मुझे सब कुछ बता दो ना। नहीं। कौन है दही? ऐसा मत करना। कौन हो मत दही? करना। दही? कौन हो दही? दही नहीं तो दूध सही। अरे अरे अरे, कौन हो प्रभु?
प्रोफेसर करमदास। तो ऐसी सिचुएशन का सत्यानाश करते हुए तुमको शर्म नहीं आई? लेट जाओ तुम। नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ। अब तो कुछ नहीं हो सकता। ओके बाय। होश में आओ प्रोफेसर, तुम होश में आओ। दूसरों की माँ को तुम दूसरों की माँ को तुम अपनी माँ समझो। ये आपकी माँ थी? मरो इधर। मरो? नहीं, लेटो इधर। कूद के नहीं, एक ही खटिया है, टूट जाएगी। डॉक्टर, मुझे कॉलेज में पूजा नाम की एक लड़की से प्यार हो गया है। तो उसमें मैं क्या करूं? लेकिन वो दुलत्ती मारती है। ओहो, प्यार की शुरुआत इसी तरह से होती है। आज दुलत्ती मारती है तो कल बत्ती बुझाकर वो तुमको प्यार भरा प्रेम पत्र लिखेगी। इंतजार करो दही। सही सही कहा आपने डॉक्टर। जो मजा इंतजार में है वो दीदार में कहाँ। मैं चला मैं चला मैं चला। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। हे प्रभु, कैसे कैसे कपटी भक्त हैं तुम्हारे। एक तरफ तुम जैसे ब्रह्मचारी का नाम है जबान पर और दूसरी तरफ लड़कियों के पीछे दीवाने हैं। प्रभु तेरी माया तू ही जाने, लेकिन मेरी माया को भगाकर चला गया। माया, मैं आया। दीवान जी, पिछले महीने हमने आपसे प्रॉपर्टी के हिसाब की फाइल बनाने के लिए कहा था। जी जी हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने वो सारे पेपर्स इकट्ठे करके वकील साहब को तो दे दिए थे, लेकिन वकील साहब ने फाइल अभी तक नहीं भेजी। खैर मैं वो फाइल को काली मंगवा लूंगा। और क्या हुक्म मेरे लिए? हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पुराने वफादार नौकर किसके बहकावे में आकर हमारे खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आप क्या कह रही हैं रानी साहिबा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो रहा है इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। आप कैसे दीवान हैं जिन्हें इन सब बातों का कुछ पता ही नहीं? हमारे विश्वास को ठेस पहुंची है। उसके टूटने से पहले हम हकीकत जानना चाहते हैं। जी मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी इस मामले की तह तक पहुँच जाऊंगा और आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। और हाँ, पूजा बेटे के लिए हमने आपसे रिश्ता ढूंढने के लिए कहा था। उसके बारे में भी आपने कुछ नहीं सोचा? सिर्फ सोचा ही नहीं है रानी साहिबा, राम जी की कृपा से मैंने ढूंढ भी लिया है। तो फिर बताइए। रानी साहिबा, आपको याद होगा महाराज जी के एक दोस्त हुआ करते थे, करण सिंह जी। ओह हाँ, वो बाद में वलायत चले गए थे ना। आज अचानक उनसे मुलाकात हो गई। अच्छा। उनके साथ उनके छोटे भाई साहब भी थे, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह बहुत ही खूबसूरत है वो। अगर आप इजाजत दें तो उनसे बात करूं? ठीक है, किसी दिन उनको डिनर पर बुला लीजिए। जी। क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी बात करने से पहले पूजा उनको एक नजर देख ले। ये बिल्कुल सही सोचा आपने। जी। जय श्री राम। कमल को बेशर्म बनाने का क्या चक्कर चलाया जाए? अयो अम्मा, हम एक आइडिया दे जी। दो। कमल को किसी मुजरे वाली के पास भेज देते जी। चुप। जब भी देता है तुम घटी आइडिया देता है जी। चुप चुप, आगे नहीं बोलना है जी। तुम्हें कोई आइडिया बताओ। मैंने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, मुझे क्या मालूम। तुम लल्लू ही रहोगे। मैं एक आइडिया दूं? हाँ। क्यों ना हम कमल को सेक्सी सेक्सी खत लिखें? उससे कुछ नहीं होगा। क्या करें? तुम्हें कुछ आइडिया बताओ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इस शहर में दिलरुबा नाम की कैबरे डांसर आई हुई है, उससे मिलकर कुछ चक्कर चलाया जा सकता है। मैं अजय को बोल के टाइम फिक्स करवा लेती हूँ। कैसा रहा ये आइडिया? चलो। अब तबीयत कैसी है? तबीयत? मेरी तबीयत को क्या हुआ? वो जहर और वो... नहीं, मैंने कोई जहर वहर की गोली नहीं खाई थी। वो तो मेरे नौकर के पागलपन की वजह से मैंने सरदर्द की गोलियां खा ली थी। और माताजी पिताजी को लगा कि मैंने जहर की गोली खा ली है। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने मैं तुम्हारे घर पर तो आई। मेरी होने वाली सासू जी से तो मिल ली। सासू जी? सासू जी? मेरे घर पे तो कोई सासू जी नहीं रहती। अच्छा, तो इस चुड़ैल की वजह से कमल ने मुझे ठुकराया है। मैं इस कमल के बच्चे की गर्दन ही तोड़ दूंगी। हाँ। कौन है? क्या हुआ? किसी ने कमल को मारने की कोशिश की? क्यों? पता नहीं। कमल, तुम्हें कुछ आइडिया है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल। स्वामी तुम एक काम करो, अंकल को जाकर फोन करो, वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे। ओके। जय हिंद साहब। प्यारे लाल को भेजो। जी। बिल्कुल यही हुलिया था। आज से आपके बेटे की हिफाजत हमारा ये होनहार हवलदार करेगा। थैंक यू वेरी मच। इट्स माई ड्यूटी।
चलो बेटी। चल बेटा चल, मेरा तो जी घबरा रहा है, पता नहीं कौन सा दुश्मन तेरा पैदा हो गया है। ओफो, अब डर कैसा? इसकी हिफाजत के लिए पुलिस लगा दी है हमने। अरे पर मैंने तो सुना था कि पुलिस चोर डाकू के पीछे लगती है, मेरे बेटे के पीछे क्यों लग गई? ओ माँ मेरी, मेरा मतलब ये है कि अब कॉलेज में पुलिस इसके साथ में जाएगी, इसकी हिफाजत करेगी। अरे तो ऐसा बोलिए हाँ। ना फिर। हाँ। चल बेटा घर चल। आंटी, हाँ? इस हादसे की वजह से कमल कुछ परेशान से लग रहे हैं, हम इन्हें घुमा कर ले आते हैं ताकि इनका मूड ठीक हो जाए। मगर फिर अरे आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग इनके साथ हैं। नहीं पिताजी, आप भी मेरे साथ चलिए। मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। चलिए जी आप, तुम लोग जाओ। हाँ चलिए ना। ओके डन। बाय कमल। बंधु आप कहाँ चले? आप हमारे साथ चलिए। आइए हुजूर। अकेले हो? वो नहीं आया? नहीं, बाहर खड़ा है। तुम तैयार हो ना? मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ। ये लो। मगर सुनो, आज उसका पहली बार है, जरा आराम से। हाँ मैं उसे लेकर आता हूँ। अच्छा अब मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगी? बिल्कुल राधा दीदी जैसी। दीदी? अरे रुला दिया, रुला दिया, रुला दिया। तुम्हें रुला दिया? भाई वाह, मैं तो समझा था कि मेरा दोस्त अनाड़ी होगा, मगर ये तो खिलाड़ी निकला। अरे तुम्हें रुला दिया। नहीं अजय, ये बात नहीं है, हैं? आज फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में किसी कस्टमर ने मुझे दीदी कहा। तू चल, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू चल। मेरे पैसे भी बर्बाद करा दिए तूने। जय श्री कृष्णा भाभी। जय श्री कृष्ण भाई साहब। बैठिए बैठिए। जी पहले आप। लगता है विलायत जाकर आप हमें भूल ही गए। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है भाभी जी? वो क्या है कि कुछ नए काम काजों में उलझ गया था। ओहो। फुर्सत ही नहीं मिली। अब देखिए ना, यहाँ आते ही सीधा आपके पास चला आया हूँ। पूजा बेटी, आप है करण सिंह जी, आपके पिता के पुराने दोस्त। नमस्ते अंकल। जीती रहो बेटी, तुमसे मिलकर हमारा दिल बहुत खुश हुआ। और आप हैं इनके छोटे भाई शिवराम। हाँ, शिवराम सिंह जी। नमस्ते। भाभी जी, एक बार तो पूजा बिटिया को लेकर हमारे यहाँ स्विट्जरलैंड घूमने आइए। क्यों कुमार? हाँ जरूर। अगर पूजा बेटी कहेंगी तो हम जरूर आएंगे। अरे भाभी जी क्या कह रही हैं आप? पूजा बेटी, क्या तुम हमारे यहाँ नहीं आओगी? हेलो। हाँ हेलो पूजा, मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ पहचान लिया, बोल क्या बात है? हाँ ठीक है, मैं अपने कमरे से लेती हूँ, तू होल्ड कर। ओके मैं होल्ड करती हूँ। माँ मेरा फोन है। अच्छा अंकल, खाना तैयार है करण सिंह जी, आइए। हाँ चलिए चलिए आइए। पहले आप। आरती बोल, डिटेल में बताना। होना क्या था, कमल ने अपनी आदत के मुताबिक उस कैबरे डांसर को भी अपनी दीदी बना लिया। मैं तो पहले ही जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा कमल, लेकिन एनीवे अच्छा ही हुआ आरती, क्योंकि मैं डर रही थी कहीं वो ज्यादा मिक्सअप हो गया तो न जाने क्या क्या होगा। तो अब किया क्या जाए? लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। आरती, मैं एक गर्मा गर्म चिट्ठी लिखती हूँ। जो रियलिटी में देखकर गर्म नहीं हुआ, वो चिट्ठी पढ़कर क्या करेगा? तू भी बच्ची है, तू नहीं समझेगी। इडियट, लिखा हुआ सीधा दिमाग से दिल में उतर जाता है। मैं भी फोन रखती हूँ, कल मुझे कॉलेज में मिल। प्रियतम। ये तो खाली है यार। हाँ खाली है। इसमें था एक कबूतर, उड़ गया, अब चलना। क्या हुआ? उसे नोटबुक क्यों नहीं ली? इसमें कुछ है ही नहीं। क्या? आरती, लेकिन इसमें तुम्हारे सामने मैंने वो चिट्ठी रखी थी। पता नहीं कहाँ गई। पर एनवेलप पर तुमने कमल का नाम तो लिखा था ना? नहीं, इस पर मैंने उसे प्यार से प्रीतम लिखा था। ओह गॉड, अगर वो चिट्ठी किसी गलत हाथ में लग गई ना तो वो समझेगा तूने उसके लिए लिखी है। समझता है तो समझने दे। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई। अरे वाह, प्रिंसिपल भी नहीं है। कितना अच्छा आदमी है,
सही वक्त पे नहीं होता। प्रियतम, प्रियतम, उसने, पूजा ने मुझे प्रियतम कहा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी करना चाहती है मुझसे? मैं क्या करूँ? मैं पागल हो जाऊंगा। मैं क्या करूँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। डॉक्टर हिंगू, डॉक्टर हिंगू ही मुझे सही सलाह दे सकते हैं। मैं आया, डॉक्टर हिंगू। डॉक्टर हिंगू, डॉक्टर, आप मेरे बाप बन सकते हैं? नहीं, मैं सही क्यों? लेकिन पूजा की माँ के लिए। पूजा की माँ की शादी नहीं हुई? हुई है, तभी तो पूजा पैदा हुई। तो फिर मैं क्यों बाप बनूं? मुझे एक बाप चाहिए जो पूजा की माँ के पास जाए और पूजा का हाथ मांगे मेरे लिए। हाँ तो तुम खुद ही पूजा की माँ से बात कर लो। इसलिए तो माँ बाप चाहिए। तो फिर पूजा से बात कर लो ना। ठीक, मैं ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं करता। वेरी गुड दही। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा बाप बने, पूजा की माँ के पास जाए, पूजा का हाथ मांगे मेरे लिए, मेरी शादी करवाए। अरेंज मैरिज डॉक्टर। अरेंज मैरिज, वेरी गुड दही। ऐसा करो, तुम ही माँ और बाप दोनों बन जाओ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। और उसकी माँ को जाकर सीधा कह दो कि हम है प्रेमी, इसलिए हमारी शादी करवा दो। जाओ, हिम्मत रखो और उसकी माँ से सीधी बात कर लो। दही। सही, फिर सही कहा आपने डॉक्टर। मैं अभी जाता हूँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। दे दे पूजा, इसको दे दे अल्लाह के नाम पर। जय श्री राम जी की। अरे दीवान जी, जय श्री राम। आइए आइए, तशरीफ रखिए। कहिए, क्या सेवा करें आपकी? सेवा तो मैं आपकी करने आया हूँ राम जी की कृपा से। हा? हमारी? कहिए, क्या बात है? दरअसल रानी साहिबा बहुत शर्मिंदा है पूजा बिटिया की उस बात से। किस बात से? यही कि उस दिन अचानक आप लोगों से बात करते करते अपनी सहेली का टेलीफोन आ जाने पर वो वहां छूटकर चली गई। आप भी कमाल करते दीवान जी, हम ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया करते। अच्छा? हाँ। अच्छा, इसका मतलब है कि आप लोगों ने बुरा नहीं माना? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं आपकी तरफ से ये बात पक्की समझू ना? बिल्कुल पक्का दीवान जी, हमारी तरफ से रिश्ता बिल्कुल पक्का। जय श्री राम की। मैं अभी जाकर ये खुशखबरी रानी साहबा को सुनाता हूँ। अरे दीवान जी, इस खुशी की बात पर एक एक जाम तो हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी तक मैं इन शाही शौकों से बहुत दूर हूँ ठाकुर साहब। अच्छा, जय श्री राम। इच्छा। जय श्री राम। जीत रहो बेटे। अच्छा दीवान जी। जय श्री राम। मछली पूरी तरह से कांटे में फंस गई है छोटे। बड़े भैया, देखिए ना, मेरी माँ नहीं है और मेरे पिताजी भी नहीं है। अब उन लोगों को जो आपके पास आकर मांगना चाहिए था, वो अब मुझे आपके पास आकर मांगना पड़ रहा है। कम नसीबी तो देखिए इस करमदास की। ये करमदास कौन? जी, करमदास तो मैं ही हूँ। आपके सामने झोली, आई एम सॉरी, हाथ फैलाए खड़ा हूँ। आप बैठिए ना प्रोफेसर साहब। आज तक हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया। जी। जय श्री राम। जय बजरंग बली की। अच्छा, तो आप श्री राम जी के सेवक हनुमान जी के भगत हैं? जी। बैठिए बैठिए। आइए ना, इस तरफ से, इस तरफ से बैठिए। मुझे तो आपके चरणों, नहीं वहाँ बैठता हूँ। कहिए दीवान जी, क्या खबर लाए हैं? अजी खबर क्या, खुशखबरी लाया हूँ। उनको हमारी बिटिया पूजा बहुत पसंद आई है। हाँ। किनको? वो हमारे महाराज करण सिंह जी के छोटे भाई को। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम तो डर रहे थे कि पूजा के उस व्यवहार से करण सिंह जी नाराज तो नहीं हो गए। ऐसी भी क्या बात है, अगर वो नाराज हो भी जाते तो हम उनको मना लेते ना। अब तो आप बस जल्दी से पूजा बिटिया की शादी की तैयारियां कीजिए। हाँ ठीक है, हम पूजा बिटिया से बात कर लेते हैं ताकि महाराज को दिए हुए वचन को हम पूरा कर सकें। राम जी की कृपा से जरूर पूरा होगा। इस वक्त हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम बहुत दुखी हैं। क्यों? आप जो खबर लेकर आए हैं
हमारे तो सितारे ही पलट गए। ये लीजिए, ये फूल आप रख लीजिए। जय बजरंगबली की। जय श्री राम। अरे कमल, जी माँ। बेटा इधर तो आना। आया। ये ले प्रसाद दे। अरे सुन, तेरी राजकुमारी नहीं आई फिर? राजकुमारी? मेरी राजकुमारी नहीं है, वो तो भरतपुर की राजकुमारी है, और उसके पिताजी तो वहाँ के। पता है, मैं कोई इतनी गवार नहीं हूँ। अरे उसे घर कब बुला रहा है? घर? उसे घर क्यों बुलाऊं? पिताजी तो कहते थे कि किसी भी लड़की को घर पर बुला। ओफो, तू उनकी बात छोड़ना, जो मैं कह रही हूँ वो सुन। तू उसे जाकर कह कि मैंने उसे घर पर बुलाया है, एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? कैसी जरूरी बात? अरे तेरे मतलब की है रे, तू अभी नहीं बाद में समझेगा। बाद में क्यों? हाँ, अब तू जा ना कॉलेज और जाकर उससे कह कि मैंने उसे बुलाया है, समझ गया? हाँ ठीक है माँ। अच्छा मैं चलता हूँ। राजा बेटा। जय श्री कृष्णा माँ। जय श्री कृष्ण बेटी। हो गया नाश्ता? जी माँ, हम नाश्ता तो आपके ही साथ करना चाहते हैं, मगर जो वक्त हमारे कॉलेज जाने का होता है वही वक्त आपके मंदिर जाने का होता है, इसलिए नाश्ता हम हमेशा अकेले ही करते हैं। छुट्टी के दिन तो हम साथ होते हैं। जी। कैसे चल रहा है कॉलेज? वेरी गुड। आपको कुंवर शिवराम सिंह कैसे लगे? कैसे लगे का मतलब? मतलब ये कि हम उनसे तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। शादी? मगर हमने तो उन्हें उस नजर से देखा ही नहीं था। उस नजर से मतलब? मतलब ये कि जिससे शादी करनी होती है उसे उस नजर से देखा जाता है। लेकिन पहले हमने ऐसा कभी नहीं सुना। माँ, आप पुराने जमाने की हैं, उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। लेकिन आजकल की लड़कियां देखो, जिससे शादी करनी होती है उसे पहले ही ठोक बजाकर पहले ही परख लेती हैं, उस नजर से। तो ठीक है, हम कुंवर शिवराम सिंह को यहाँ डिनर पर बुला लेते हैं। आप उन्हें अच्छी तरह से ठोक बजाकर देख लेना अपनी उस नजर से। मगर अब हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस नजर से हम किसी और को देख चुके हैं। क्या? जी। लेकिन इससे पहले आपने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। इससे पहले आपने भी तो कभी शादी की बात नहीं की थी। ओ कौन खुश नसीब हैं वो? जी, वो हमारे कॉलेज में ही पढ़ते हैं। ठीक है, उन्हें हमसे जल्द से जल्द मिलवाया जाए। हम आपका पैगाम उन्हें अभी जाकर सुनाते हैं। अरे अरे, जाते जाते उनका नाम तो बताती जाइए। जी, कमल। कमल। अरे आप कब तक ऐसे ही किताबें पढ़ती रहेगी? क्या करूं, तन्हाई काटने लगी थी, सोचा किताब से दिल लगा लूं। कितनी बार कहा दूसरी शादी कर ले। ये बात तो आप पर भी लागू होती है। आप शायद भूल रही हैं कि हम लोग एक ही दिन एक ही वक्त सुहागन से अभागन बनी। हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं? शिकार पर गए महाराज को बचाते बचाते दीवान जी ने भी अपनी जान दे दी। खैर, पूजा की शादी के बाद हमारे मुंह की बात छीन लेना तुम्हारी पुरानी आदत है। हम तो वही बात करने के लिए आए थे। अच्छा, तो फिर शिवराम जी से बात पक्की हो गई? वो तो तैयार बैठे हैं। तो फिर देर किस बात की है? पूजा बेटी शादी से इनकार कर रही है। क्यों? उसे कमल के साथ शादी करनी है। कमल? ये कमल कौन है? उसी के कॉलेज में पढ़ता है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिससे प्यार हो जाए, उससे शादी हो तो जिंदगी का मजा कुछ और ही होता है। यही सोचकर हमने हाँ भी कर दी है। हाँ? पूजा जल्द ही कमल से मिलाने वाली है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। इस खुशी को क्यों ना हम दुगनी कर दे? वो कैसे? क्या चलकर चलो। कमल। हाँ? कमल, रानी माँ का पैगाम है, उन्हें तुमसे मिलना है। वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? अजीब इत्तेफाक है, मेरी माँ ने भी तुम्हें बुलाया है। सच? क्या बात है कमल, जल्दी से बताओ ना। पता नहीं, कोई जरूरी बात है। जरूरी बात? और मुझसे? हाँ हाँ। कमल, ये सुनने के लिए मैं कब से तरस रही हूँ। चलो अभी चलते हैं। नहीं नहीं, इसमें इतनी खुश होने की क्या बात है? अगर तुम्हें बुलाया है तो तुम ही चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। शट अप। अच्छा बाबा, तुम्हारे घर में आरती को लेकर जाऊंगी, लेकिन कम से कम तुम मेरे घर तो मेरे साथ चल सकते हो कि नहीं? तुम्हारे घर क्यों? खैर, अभी म्यूजिकल फंक्शन का टाइम हो गया, बाद में बात करते। चलो ना, कम ऑन।
भाइयों और भाइयों की बहनों, अंबिका महाविद्यालय के फर्स्ट ईयर के नए ग्रुप की तरफ से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आपके मनोरंजन के लिए इस नए ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया संगीत कार्यक्रम मैं आपके सामने पेश करता हूं। और इस कार्यक्रम को पेश करने के लिए आ रहे हैं हमारे कॉलेज के होनहार कमल और पूजा।
नमस्ते 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 रानी साहिबा। नमस्ते। ओह नो, इम्पॉसिबल। क्या हुआ गला? ये कैसे हो सकता है? क्या? वो देख महाराज, क्या बकती है। इस बार सैटरडे रेस में एक बार फिर व्हाइट हॉर्स ही जीतने वाला। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? है ना बिल्कुल हमारे स्वर्गीय महाराज जैसे। हाँ, वही चेहरा, It is वही definitely going अंदाज। to win. उनका Mark my कोई words. जुड़वा भाई तो नहीं? Goodbye. Bye. अरे वो इधर ही आ रहे हैं। मैं क्या करूं कला? मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। अरे अरे अपने आप को संभालो। क्या हुआ? क्या हुआ? चक्कर आ गए थे। नाथ? हाँ? मैं नाथ नहीं हूँ, मैं तो दास हूँ। हाँ। माफ करना, मुझे जरा चक्कर आ रहा है। चक्कर? पानी। मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ? ले आइए। देखा, तुम्हें देखते ही दास बन गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही शख्स है जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी? वक्त बर्बाद मत कर और मौके का फायदा उठा ले। लेकिन कुछ नहीं, तू जाके गार्डन में बैठ जा, मैं आती हूँ। जा ना, तू जा। I'm sorry. गलती से। गलती नहीं, मेहरबानी। आप अगर वक्त पर नहीं पहुँचते तो रानी भुवनेश्वरी देवी बेहोश हो जाती। रानी भुवनेश्वरी देवी ये? हाँ हाँ, भरतपुर के महाराजा रंजीत सिंह की बेवा है। बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई थी और आज तक उन्होंने शादी नहीं की। हालांकि कई राजाओं के पैगाम आए मगर रानी साहिबा ने टाल दिए। लेकिन आज आपको देखते ही वो बेहोश हो गई। मुझे क्यों? हाँ, क्योंकि आपकी शक्ल बिल्कुल उनके स्वर्गवासी पति से मिलती जुलती है। वही रंग रूप, वही अंदाज। जाने दीजिए, मैं पानी पहुंचाती हूँ। नहीं, आप क्यों? मुझे सेवा करने का मौका दीजिए ना, पानी मैं दे आता हूँ। अच्छा ठीक है, वो गार्डन में बैठिए, आप जाइए, मैं आती हूँ। अच्छा, गार्डन में? हाँ हाँ, जाइए। रानी भुवनेश्वरी देवी। हाँ, आया। पानी? आपने क्यों तकलीफ उठाई? अजी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? वैसे अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही हो तो मैं आपको पानी पिला दूं अपने हाथों से। नहीं, वैसे मैं अपने मेहरबान का नाम पूछ सकती हूँ? नाम? वैसे भी नाम में क्या रखा है? नाम ही तो बचा है। हमारी सारी जागीरें तो सरकार ने छीन ली हैं। तो क्या आप भी? जी हाँ, हम भी शाही खानदान से हैं। अब हमने सोचा ये महाराज क्या अपने नाम के आगे जोड़ेंगे। वैसे मुझे लोग कहते हैं संग्राम सिंह ऑफ चंबलपुर। रंजीत सिंह, संग्राम सिंह। बड़ा लग रहा है? हाँ? छोटा कर देता हूँ। नहीं, बहुत प्यारा नाम है। संग्राम सिंह जी। वैसे आप कौन कौन है चंबल में? डाकू जी? मेरा मतलब है अब चंबल में डाकू ही तो बचे हैं। पहले का चंबल कितना खूबसूरत। हाँ। चारों तरफ चमेली के फूलों की महक आती थी। अब सिर्फ डाकू ही डाकू रह गए। बाकी शाही फैमिली का क्या हुआ? बात यह है कि बर्बादी का नजारा देखने से पहले ही उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब सिर्फ मैं ही बचा हूं, अकेला डाकू। अब मेरा मतलब है अकेला शहजादा। यानी आपने अभी तक शादी नहीं की? शादी? बात यह है कि हमारे जोड़ का खानदान नहीं मिला, इसलिए अभी तक कुंवारा शहजादा हूं। बैचलर। वैसे मैं भी शाही खानदान से हूँ। रियली? शुक्र है मुझे कोई ऐसा तो मिला जिसे मैं कह सकूं जी भर के देख लीजिए ये चंबल खानदान के आखिरी चिराग को। ऐसा मत कहिए, अभी तो चंबल में आपको बहुत सारे चिराग पैदा करने हैं। सच?
यहाँ बैठो, मैं अभी माँ को बुला के लाती हूँ। पूजा, जल्दी आना, मुझे अकेले में यहाँ डर लगता है। डर? हाँ। डर किस बात का? अब तो ये घर तुम्हारा होने वाला है। क्या मतलब? तुम्हारे मतलब की बात नहीं। तुम तो बिल्कुल माँ की तरह बात करती हो। उनके साथ जो रहना है। लेकिन लेकिन छोड़ो, मैं अभी आई। जल्दी आना। अरे इतनी जल्दी कैसे आ गई? हम आप ही से मिलने आ रहे थे माँ। बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। जी। ओ, जिनको उस नजर से देखा था उनको मिलाने लाई हो? जी। चलो चलो। नमस्ते। 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 बैठिए। नहीं, पहले आप बैठिए ना। बैठिए। नहीं, पहले आप बैठिए ना। ठीक है, हम ही बैठ जाते हैं। क्या नाम है आपका? कमल। हमने बताया था ना आपको। इन्होंने आपसे नहीं, इनसे पूछा था। खैर, अब आप थोड़ी देर चुप रहिए, हमें इनसे थोड़ी बात करने दीजिए। जी। घर में कौन कौन है आपके? जी, मेरा मतलब है कितने भाई बहन हैं? मैं ही हूँ। जी, मेरा मतलब है कि माँ है, पिताजी है और मैं हूँ। यानी एकलौते ही हैं आप? अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। लेकिन आपने तो कुछ पिया ही नहीं। नहीं, इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच। पूजा, कुंवर जी को बाहर तक छोड़ाइए। जी। बहुत खुश हो क्यों? तो आपकी उस नजर ने इन्हें पसंद किया था। हाँ? जी। हमें भी पसंद है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों पसंद आया आपको? उनका आप भोलापन हमें बहुत पसंद आया। आप जितनी ही तेज और चुलबुली है, उतने ही वो सीधे और शर्मिले हैं। पति पत्नी में ये फर्क होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। अगर दोनों एक जैसे होंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ समझिए आप? आपको हमारी पसंद समझ में आई, इतना ही काफी है हमारे लिए। आपकी खुशियों को किसी की नजर न लगे। गुड इवनिंग। लगता है कारोबार बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो क्या करूं? कारोबार बंद कर दूं? अरे मैंने ये कब कहा? लेकिन ये भी कोई वक्त है घर आने का? क्यों, टाइम क्या हुआ है? 12 ही तो बजे हैं अभी। हाँ, अब तो ये भी कहोगे कि मुझे भूख नहीं है। बात ये है कि जरा मैं आजकल डाइटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, डाइटिंग कर रहे हो? या फिर किसी के गम में खाना पीना छोड़कर बैठे हो? कहीं पुराने पैतरे फिर से तो नहीं आजमा रहे हो? बात यह है कि बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए, गुलाटी मारना तो नहीं छोड़ता। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। तुम ही तो कह रही थी बहुत टाइम हो गया, चलें जाकर सो जाएं। हाँ। हेलो, मैं करण सिंह बोल रहा हूँ। एक काम करो, उस लड़की का फोटो और रोकड़ा लेकर मेरे मडालैंड वाले अड्डे पर आ जाओ, काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हम अभी आते हैं। छोटे, जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया है। लगता है हमारा काम हो जाएगा। यस ब्रदर, राइट चॉइस। अबे साले, दिखता नहीं, वसूली चालू है। पार्टी आई है, पार्टी। ये है वो लड़की और ये है पेशगी।
कल तक ये काम हो जाना चाहिए। अरे इसका खातिर तो अपन कुछ भी कर सकता है सेठ। गुड लक। फिलहाल अपना दूसरा वसूली चालू है। ए छोड़ रहे पंगा उस्ताद। अच्छा बता किधर है माल? अबे कहाँ जाने की इतनी जल्दी है जो जबरदस्ती मुंह में ठूसे जा रहा है? जी वो कॉलेज। कॉलेज ही जाना है ना? फिक्र मत कर, मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्यों उसे जल्दी जाने से रोक रहे हो? जा बेटा जा, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। इंतजार कर रही होगी? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। अरे मेरे मतलब की बात नहीं है तो क्या तुम्हारे मतलब की बात है? तू जा बेटा, ये तो फिर से शुरू हो गए। मैं इन्हें समझा लूंगी, तू जल्दी जा। और हाँ, उसे मेरा संदेशा जरूर देना। जी माँ। अरे ये तो हद हो गई। मेरे सामने ही मेरे बेटे को किसी गलत हरकत के लिए उकसाया जा रहा है और कहती हो कि मेरे मतलब की बात नहीं। अरे ये क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा कमल राजकुमारी से शादी करेगा। राजकुमारी? फिर से शादी का चक्कर? अभी अभी तो कुछ दिन पहले ही जहर खा चुका है वो। इस बार क्या तुम सचमुच उसे मार डालना चाहती हो? अरे शुभ शुभ बोलो जी। मैं अपने कमल को राजकुमार बनाने के चक्कर में हूँ। मेरे तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोले जा रही हो। बक बक करती जा रही हो। अभी अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। क्या करूं? सबसे पहले कॉलेज जाकर ये देखो कि वो जासूस मेरे बेटे की सही तरह से निगरानी कर रहा है कि नहीं। इस वक्त उसकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, क्योंकि वो राजकुमार बनने वाला है ना। और नहीं तो क्या। हे भगवान, मुझे तो लगता है कि ये सचमुच पागल हो गई है। मुझे तो अपना बंदोबस्त कहीं और ही करना पड़ेगा। क्या बोले? नहीं, 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 कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं जाऊं? हाँ, और जाते हुए उस जासूस को जरूर देखते हुए जाना। हाँ, उसी को देखूंगा। हाँ। अंकल की गाड़ी कहाँ से आ गई? जासूस जी, क्या जुल्म कर रहे हैं आप मुझ पे? मैंने आपको कमल की हिफाजत के लिए रखा है या मेरे ही गाड़ी के नीचे आने के जुर्म में मुझे जेल भिजवाने के लिए? तो अंकल ने कमल की हिफाजत के लिए जासूस रखा है। देख लूंगी उसको भी। अरे मुंडी हिलाते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? चुप रहिए और यहाँ से चुपचाप चले जाइए। क्यों? अरे आप समझते नहीं हो, अगर हमें किसी ने देख लिया तो सारी पोल खुल जाएगी। हाँ ठीक है। अब मैं भी भूल गया था, जासूसी का मामला है ना। तुम उस पे नजर रखना। हाँ बिल्कुल, जाओ जल्दी। हाँ, आ जाता अरे कमल, तू यहाँ बैठा है? हम तो तुझे लाइब्रेरी में ढूंढ रहे थे। कमल बच! कौन है ये? अरे ये कौन है? लगता है कोई और मेरी गलत फहमी में मार खा रहा है बेचारा। क्या कर रहे हो? चलो हटो बाजू हटो। चलो हटो। हाँ? So cute! बेचारे ने मेरे लिए मार खाई। कितना गोल गोल सा क्यूट सा है। जासूस जी, आप मर गए मेरे बाप। तुम्हारी हिफाजत करने का तुमने ये सिला दिया है मुझे। मगर अभी कुछ ही देर पहले तो आप झाड़ियों में से हाथ निकालकर इसकी गर्दन दबा रहे थे। अरे वो मैं नहीं था, असली मुजरिम था। मैं तो उसके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन तुमने उल्लू के पट्टो, तुमने मुझे पकड़ के मुझे इतना मारा, ऐसी हालत बना दी कि आप किसी के पीछे दौड़ना तो क्या, मैं तो चल भी नहीं सकता। सुनो, हमसे अनजाने में भूल हो गई जासूस जी। कमल काम करते हैं, इन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। अरे नहीं लगवाना भाई, इंजेक्शन मत लगाना। इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। पुष्पा, राजू, कमल और आरती कहीं दिख नहीं रहे। कहाँ गए, कुछ पता है? हाँ, मैं लाइब्रेरी में थी, वहाँ पर मुझे पता चला किसी नकाबपोश ने कमल पर हमला किया है। वो सब लोग उधर ही गए हैं। क्या? कमल को तो कुछ नहीं हुआ ना? कमल तो ठीक है, उसे अजय ने बचा लिया है। ओह गॉड,
कॉलेज की बैक साइड में हुआ ना ये सब? हाँ। चलो मैं चलकर देखती हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ। चलो। पूजा, अब ज्यादा आगे जाना ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। चलो। अब तू कॉलेज नहीं, अब उनके साथ जाएगी। कौन हो तुम लोग? तुमको उठाकर पंगासर के गोदाम तक पहुंचाने का है। उसके बाद? और उसके बाद दूसरा पार्टी हमको पैसा देगा तुमको गोदाम से बाहर लाकर छोड़ने का। आप उन वैसी करेगा। तो कॉलेज जाके सबको इन्फॉर्म कर, मैं इन्हें लेकर दूसरी तरफ भागती हूँ, समझी? देखो तुम शक्ल से तो गुंडे लगते हो, लेकिन आदमी उसूल वाले हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। चलो चलो। तू भाग। कमल, कमल रुको। क्या हुआ? पूजा, पूजा हुआ को कुछ क्या? गुंडे उठाकर ले जा रहे हैं, उसकी जान खतरे में। लेके जा रहे हैं? उधर। चलो। साले, हाथ नहीं लगाना। खोपड़ी तोड़ दूंगी तेरी साले। ऊपर नहीं आना। अबे, कमल, तू क्या कर रहा है? मार नहीं कमल को साले तेरी। अबे, आजा कमल आजा। मार कमल। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये तो यार पिट रहा है। नहीं यार, अरे भाग चल और लोगों को बुला के लाते। चल कॉलेज से बहुत लोगों को बुला के लाते। चल, ये तो बहुत सारे हैं। अरे चल भाग। मुझे भागो, कॉलेज के लड़के आगे। बस क्या हुआ? मेरे पैर में मोच आई है, मुझसे बढ़ने चला जाता। गॉड, कॉलेज भी काफी पीछे रह गया है। कमल, वहाँ बंजारों की बस्ती है, वहाँ तक चलो। हाँ चलो। अरे यही तो देखा, यही तो पीट रहा था, यही तो पीट रहा था, यही था। अरे यही तो मार कर रहा था। अरे पर यहाँ पिट रहा था तो फिर कहाँ गया? कमल, देख के छोड़ मुझे। क्या हुआ तेरे मर्द को? मर्द? ये क्या होता है? हाय दैया, इतना भी नहीं जानती, घर वाले कोई मर्द कहवे हैं। अच्छा, ये मेरे मर्द अभी हुए नहीं, होने वाले हैं। तभी ये तेरी कमर में हाथ डालते ही झटका खा जावे। खैर, क्या हुआ इसके पैर में? कुछ गुंडों के साथ लड़ाई करते हुए इनके पैर में मोच आ गई है। ये तो बहुत ही मामूली सी बात है, हमारे सरदार की बेटी का हाथ लगते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ये बात है तो मुझे जल्दी से उनके पास ले चलिए। कमल, तुम इनके साथ जरा उधर जाके बैठो ना। अच्छा चलिए। चलो। अरे कमल बेटा, क्या हो गया था तुझे? आंटी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना कमल के साथ। बस बेटी, एक तेरा ही सहारा है मुझे। माँ, पूजा आपसे कुछ कहना चाहती है। मुझसे? हाँ बेटी, बोल बोल। आंटी, रानी माँ आपसे कल मिलना चाहती है। मुझसे? जी। जरूर आएंगे बेटी, कमल के पिताजी को लेकर जरूर आऊंगी। जी। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत रात हो चुकी है। कमल जा, छोड़। नहीं आंटी, कमल को यहीं रहने दीजिए। बाय कमल। बाय। क्या कर लोगी? अरे क्या कर लोगी तुम अगर मैं तुम्हारे साथ कल कमल की शादी की बात नहीं करने गया तो? क्या कर लूंगी? हाँ, तो ये बत्ती सारी रात क्यों ही जलती रहेगी? हाँ? देखो ये सरासर ब्लैकमेल है। हाँ, तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठा रही हो। हर औरत अपने मर्द की कमजोरियों का फायदा उठाती है, और अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ? फिर से पागलपन की बातें शुरू कर दी हैं तुमने। तुमने फिर से मुझे पागल कहा? और नहीं तो क्या कहूँ? राजकुमारी, राजकुमार, भला इस जमाने में ऐसी चीजें होती हैं क्या? ठीक है, मेरी बात पर यकीन नहीं तो ना सही, कल खुद ही चलकर अपनी आंखों से देख लेना। हाँ ठीक है, अब तो ये बत्ती बुझेगी ना? मेरी बात मान ली है ना, इसीलिए। इसी बात में अगर आपको खुशी मिलती है तो यही सही भाई। ठीक है,
7:30 हो गए और अभी तक इनके आने का पता नहीं। हे भगवान, देर हो जाएगी। अरे शंभू, कमल को जल्दी से नीचे भेज, जाने में देर हो जाएगी। मैं आया माँ। तू तो आ गया बेटा, लेकिन तेरे पिताजी अभी तक नहीं आए। जरा फोन कर, देख ऑफिस से निकले कि नहीं। जाओ दरवाजा खोलो, लगता है तेरे पिताजी आ गए। नमस्ते जी, मालिक ने गाड़ी भेजी है। क्या गाड़ी भिजवा दी? खुद क्यों नहीं आए? जी वो एक जरूरी मीटिंग में फंस गए हैं, उन्होंने कहा है कि आप खुद ही चले जाएं। हाँ हाँ चले जाएंगे। वो क्या समझते हैं कि मैं शगुन का काम नहीं कर सकती? और वैसे भी ये औरतों वाला काम है। चल बेटा चल, रानी जी इंतजार करती होंगी। चल आइए आइए। रानी साहबा, ये है कुंवर जी की माता श्री। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बैठिए। पहले आप बैठी ना। बैठिए। नहीं पहले आप बैठी ना। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें कुंवर कमल जैसे दामाद मिले हैं। आप पुरोहित जी से पूछकर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए, ताकि सगाई की रस्म जल्द से जल्द पूरी हो सके। हम पुरोहित जी से पूछकर आपको खबर करा देंगे। जरा जल्दी कीजिएगा। आपकी बेताबी को हम सभी समझते हैं। बहू का प्यार पाने के लिए आप बहुत उतावली हो रही हैं। आप बेफिक्र रहिए, हमें भी जल्दी है। दीवान जी, आप पुरोहित जी से जाकर मिल लीजिए। जी बहुत अच्छा, मैं आज ही जाता हूँ। कमल के पिताजी नहीं आए? वैसे आने वाले तो साथ ही में थे, लेकिन अचानक एक मीटिंग आ गई। अच्छा चलिए, कारोबार में ऐसे ही होता है। अगली बार मुलाकात होगी। जी तो हम चले। जय श्री कृष्ण। पाए लागो। अरे जीते रहो। पाए लागो। जीते रहो। बाय बाय। आइए। क्या मुहूर्त है। आता रविवार सगाई के लिए शुभ है। इससे अच्छा मुहूर्त नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो ना पंडित। आपसे झूठ बोलकर क्या मुझे मुसीबत मोल लेनी है? सुनो, अब तुम 2-4 दिन काम की भागदौड़ बंद रखो। अरे रानी जी का कभी भी संदेशा आ सकता है सगाई की तारीख के लिए। क्या तुम वाकई सीरियस हो? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब यह है कि तुम सच कह रही हो। नहीं, मैं पागल हूँ जो सारी रात तुम्हें रानी के किस्से सुनाती रहती हूँ। मैं तो रात में सो जाता था, इसलिए पता ही नहीं तुमने क्या सुनाया। क्या? कल रात मैंने जो कहा तुम्हें कुछ भी याद नहीं? हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? जरूर तुम किसी और के चक्कर में हो, इसीलिए आजकल मेरी कोई बात पर ध्यान नहीं देते। अच्छा बाबा, ये सुबह सुबह जो तुम्हारा जो सारे गामा पादा नीसा है ना, उसको बंद कर दो प्लीज। आज रात को जब मैं आऊंगा तुम्हारी हर बात को बड़े ध्यान से सुनूंगा। हाँ। देखा, बातों में देर कर दी ना, जिससे मिलना था उसी का फोन आ गया। अरे तो उठाओ ना जल्दी फोन। उठाता हूँ। हेलो। जय श्री राम। हाय, जय श्री राम। कौन हो भाई? जी मैं राजकुमारी पूजा का दीवान रामदास बोल रहा हूँ। राजकुमारी पूजा का दीवान? राजकुमारी? अरे फोन मुझे दो। दीवान जी, जय श्री राम, मैं कमल की माँ बोल रही हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन सी तारीख पक्की की पुरोहित जी ने? पंचांग को देखने के बाद पंडित जी ने कहा है कि अगले रविवार का दिन शुभ है। अरे वाह वाह। रानी साहिबा भी यही चाहती है कि उसी दिन सगाई हो जाए। अगर आपका आदेश हो तो हम तैयारियां शुरू करें। अरे आदेश कैसा? अब दीवान जी आप तो शुरू हो जाइए, हम लोग भी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम। लीजिए, अब तो तारीख भी पक्की हो गई। अब तो यकीन आया ना मेरी बात का। इस रविवार को हमारे कमल की राजशाही सगाई की रस्म होगी। मेरी औलाद तो मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। क्या चक्कर चलाया पट्टे ने। क्या सोच रहे हो जी? अरे मैं तो कहती हूँ आज से ही तैयारी में लग जाओ। गीता, बड़ा मजबूत है तुम्हारे प्यार का फीता, लेकिन अब नहीं रहा जाता रीता। जल्द से जल्द हमें शादी कर लेनी चाहिए। अरे मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्ही से शादी करूंगी। हाँ। शादी की प्रतिज्ञा? तुम कब अपने पिताश्री से करोगी बात? ओफो, तुम टेंशन मत लो, मैं आज ही डैडी से बात करके अपनी शादी की तारीख फिक्स कर देती हूँ। डैड, पिताजी आ गए। कमिश्नर साहब आ गए। क्या तुम्हारे पिताश्री आ गए? यहाँ मेरे अन्नदाता आ गए। अच्छा बाद में बात करते हैं। ओके बाय। डैडी बैठ। बेटी तू शादी कर रही है? हाँ। किससे? बड़ा प्यारा सा है डैडी, गोल गोल सा,
प्यारे लाल हवलदार। हवलदार? सुनहरी लाल की बेटी ने पसंद भी किया तो एक हवलदार को? अरे वो तो कंगाल होगा। डैडी, मैं उसे मालामाल कर दूंगी। कैसे? डैडी, ये घर, ये जायदाद किसके लिए है? तेरे लिए। मेरे लिए ना? तो बस मैं अपने हिस्से की सारी जायदाद उसे दे दूंगी। अरे लेकिन उसका कुछ अता पता, नाम, खानदान, अगवाड़ा, पिछवाड़ा? डैड, उसका अगवाड़ा पिछवाड़ा सब ठीक है, खानदान मिडिल क्लास, नाम प्यारे लाल हवलदार, केयर ऑफ इंस्पेक्टर चिंदी चोर, मेरा मतलब है केयर ऑफ इंस्पेक्टर चिंदी लाल, जोगेश्वरी, पतली गली, तबेले के पीछे। तू तबेले में रहेगी बेटी? डैड, प्यार में कहीं भी रहा जा सकता है, बस आप मेरी शादी उनसे करा दो। ठीक है, वो बेटी जैसी तेरी मर्जी। बड़ी शान से कहा था आपने, अभी तो चाल पीटी है, बाजी तो बरकरार है। ब्रदर देखो आगे आगे होता है क्या, सुन लिया था, लेकिन अब अपनी आंखों के सामने पूजा को किसी और के होते हुए देखना बाकी रह गया है। उसके बाद इस होटल का बिल न चुकाने के जुर्म में हम कपड़े बर्तन धोते नजर आएंगे या फिर सलाखों के पीछे चक्की पिसते हुए। कम ऑन, रिलैक्स माय लिटिल ब्रदर, रिलैक्स। तुम्हारे में एक ही खराबी है, अंजाम तक पहुंचने से पहले आगाज से ही घबरा जाते हो। अरे मैंने क्या क्या इंतजाम कर रखा है तुम्हें मालूम नहीं, देखते जाओ, बस जरा सही वक्त आने दो। कहीं सही वक्त के इंतजार में पूजा से निकल ना जाए। ओए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उठाओ। हेलो। हाँ, आपका फोन है। हेलो। हाँ बोलो। रोकड़ा तैयार रखना सेठ, अब जो भी होगा सारा खेल जगमगाती हुई रोशनी में होगा। ओके, गुड लक। हो गया सारा इंतजाम, अब बाजी अपने हाथ में है। किस तरह? छोटे हेलो। जय श्री राम। दीवान साहब, एक मिनट। दीवान साहब। हेलो। हाँ दीवान जी, मैं करण सिंह बोल रहा हूँ। अगले इतवार को बेटी पूजा की सगाई कमल बाबू से हो रही है। रानी साहबा ने आपको और छोटे ठाकुर को याद किया है। सगाई की पार्टी में? हाँ कह दो, जाएंगे। एक सेकंड जरा होल्ड करेंगे, मैं जरा छोटे से पूछ लूं। उसने एक दो अपॉइंटमेंट्स ले रखी हैं। हाँ, लंदन से कुछ दोस्त आए हुए हैं। होल्ड ऑन प्लीज। हाँ जरूर। वो बिजी तो है, लेकिन उसको मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे ले आऊंगा। जय श्री राम जी की। जय श्री राम। देखा, हो गया ना, दूसरे काम का भी हल निकला अब तो। किस तरह? अरे यार तो कुछ सब्र तो कर। किस तरह? कल पार्टी की जगमगाती रोशनी में देखना क्या होता है। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। ओह, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। जी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? आप कौन सी जरूरी बात रह गई है? नहीं, बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, क्लब में मिलें? आ जाते हैं। जी, राइट, थैंक यू। क्या बात है, आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। जी वो नहीं, वैसे तो कुछ बात नहीं है। असल में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो फिर आज हम भी आपको एक सरप्राइज देंगे, खुशखबरी सुना के। तो फिर आप अपनी सरप्राइज वाली खुशखबरी सुना दीजिए ना। जय श्री राम जी की। जय श्री राम। आप ही राजकुमारी पूजा के दीवान रामदास हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और आप तो? ये संग्राम सिंह ऑफ चंबलपुर। नहीं रानी साहब, मैंने अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सेठ लक्ष्मीदास शेयर मार्केट के बहुत बड़े नामी करामी आदमी हैं। सेठ लक्ष्मीदास? जी हाँ, मैंने पहले मिल चुका हूँ। वो अपने वकील साहब है ना, उनके यहाँ। अजी ये वकील साहब क्या लगा रखी है आपने? आई एम संग्राम सिंह ऑफ चंबलपुर। दीवान जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जी हाँ, हो सकता है। जिस तरह आपकी शक्ल हमारे महाराज से मिलती जुलती है, उस सेठ लक्ष्मीदास की शक्ल भी आपसे मिलती होगी। इस वक्त बताइए दीवान जी, कैसे आना हुआ? जी, आप ही का आदेश था कि जैसे सारे इंतजाम हो जाए मैं आपको क्लब में आकर खबर कर दूं। ओह, कल की सगाई की रस्म की सारी तैयारियां पूरी हो गई? जी बिल्कुल। अरे, आप क्या सोच रहे हैं? मैं
कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि कल सगाई में क्या क्या होने वाला है, बस। आप कल तशरीफ तो लाकर देखिएगा सेठ जी। मेरा मतलब है कि महाराज जी, फिर आपको पता लगेगा कि इंतजामत कैसे है। और कोई आदेश? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ देख रहा था ये दीवान रामदास क्या चीज है। दीवान जी को छोड़िए, आप अपनी परेशानी का कारण बताइए। मेरी? हाँ, बताता हूं। पहले मुझसे वादा कीजिए, आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगी? अभी और कोई वादा करना बाकी है? वो मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है ना? हाँ। बात यह है कि सेठ लक्ष्मीदास और कमल का पिता मैं ही हूं। क्या? सेठ लक्ष्मीदास कमल के पिता? इतना बड़ा झूठ? अरे रे, आप कौन सी धुन में चले जा रहे हैं? जो सामने से आती हुई चीज आपको नजर ही नहीं आई? क्या करूं, कुछ बात ही ऐसी होगी कि सब कुछ भूलते भूलते बच गया हूं राम जी की कृपा से। अब देखिए ना, महारानी साहिबा के पास वो जो सेठ बैठा है ना, वो अपने आप को महाराजा चंबलपुर कहता है। माना कि उसकी शक्ल स्वर्गवासी महाराज से मिलती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हर कोई ऐरा गैरा नथु खैरा महाराज बन बैठे। मैं जानती हूँ कि वो कोई महाराज नहीं है। अच्छा, तो फिर चलिए ना, महारानी साहिबा को चलकर बता दीजिए ना। मैं आपकी तरह ना समझ भी नहीं हूँ कि सब कुछ जाके बताऊं। क्या मतलब? समझ गया राम जी की कृपा से। आजकल वैसे भी आपको जरा बातें देर से समझ में आती है। क्या करूं, आपकी संगत का असर है ना। तो चलिए मैं आपको एक ऐसा मंत्र सिखाऊं कि बातें जरा जल्दी से समझ में आ जाए। अच्छा, तो चलिए चलिए राम जी की कृपा से। हेलो। हेलो, मैं I'm sorry, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। देखिए, मैंने कई बार अपनी हकीकत बताने की कोशिश की आपको, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर सब कुछ पता चल गया, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। मेरी बात तो सुनिए आप। देखिए, मैं वो सब भूलना चाहती हूँ, बेहतर है आप भी भूल जाइए। लेकिन भूल जाइए, बहुत आसान है ना भूल जाना, भूल जाइए। भाभी जी नमस्ते, मैं सुनहरी लाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ भाई साहब नमस्कार। मैंने फोन इसलिए किया कि बिटिया की शादी तय हो गई है। अरे वाह, मुबारक हो। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, कल आप सबको जरूर आना है। हाँ हाँ, हम लोग जरूर आएंगे। मैं कमल के पिताजी को लेकर जरूर आऊंगी। भाई वो आवे ना आवे उसकी मर्जी की बात है, लेकिन आना सबको है। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार। बड़ी जल्दी आ गए आज। आ तो गया ना, आगे बोलिए क्या करना है? करना क्या है? अरे तुम्हारे दोस्त की लड़की की शादी थी, तुम्हारा जाना वहाँ फर्ज था कि नहीं? अब किस मुंह से उन्हें कल सगाई पर बुलवाओगे? मुझे किसी को नहीं बुलवाना है, भाड़ में जाइए फर्ज कर्ज वर्ज और सब कुछ। अरे मैं बहुत दिन से तुम्हारा ये नाटक देख रही हूँ। अच्छा ही हुआ कि मैंने कल का न्योता पहले से ही सबको दे रखा है। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी या दासी नहीं हूँ, धर्म पत्नी हूँ तुम्हारी। हाँ, इसी बात का तो रोना है। क्या कहा? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। ये जो है ना अपना धर्म पत्नी होने का ड्रामा, ये जाकर बाहर मेरे घर के बाहर फुटपाथ पे खड़े होकर ढिंडोरा पीटना शुरू कर दो। हाँ। अब ढिंडोरा नहीं, शहनाई बजेगी। अरे कल सगाई है, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं तो बहुत दुखी हूँ ना। क्यों?
अरे तुम क्या अभी भी उस बात को दिल पे लगाए बैठे हो? सुनो, इस बार कमल ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, और पता है ना, ये सगाई भी कमल की पसंद से हो रही है। लेकिन फिर भी मैं ये वो। अरे अब छोड़ो भी। देखो रात बहुत हो गई है, जल्दी से सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी से जाने की तैयारी करनी है। चलो चलो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। अब कन्या लड़के को अंगूठी पहनाए। ये लो बेटी। अब लड़का कन्या को अंगूठी पहनाए। भगवान श्री राम जी की कृपा से ये शुभ कार्य भी हो गया है। मुबारक हो। अब हम और आप समधन हो गई हैं। मुबारक हो। मुबारक हो। दीवान जी। नमस्कार नमस्कार करण सिंह जी, आइए आइए। ये इंतजाम तो देख लिया हमने, आगे के इंतजाम भी आपने कुछ कहे थे। हाँ सेठ जी, मेरा मतलब है महाराज जी, आप चलिए तो सही हमारे साथ, आपको दिखाते हैं क्या क्या इंतजाम कर रखे। आइए। कमल की लाइफ। अच्छा एक बात तो बताइए, हाँ? ये दीवान जी आपको महाराज क्यों बोल रहे थे? वो? अरे ये बात भी नहीं समझी तुम? क्या? देखो, महारानी की समधन हो गई तुम, हाँ। तो मैं महाराज ऑटोमेटिकली हो गया ना। आए? हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा रुक, मैं देखता हूँ। चलो आओ। छोटे, पब्लिक देख। किस सोच में पड़े हैं? यही कुछ तो नहीं, बस वक्त के साथ बदल जाए वही समझदार इंसान कहलाता है। जी। अब हम सिर्फ दोस्त ही नहीं, रिश्तेदार भी हैं। आप समझिए हमारे। चलिए। आप मैं देख लूंगा। मुझे पंगा उस्ताद ने भेजा है। भाड़ में गया तुम्हारा पंगा उस्ताद। यहाँ कुछ नहीं हो सकता। जाओ तुम, आ जाओ और जाना। कला, हमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। कैसी गड़बड़? शायद दीवान जी कुछ। आप दीवान जी पे शक कर रही हैं? नहीं, पर देखिए रात बहुत हो चुकी है, आप जाके आराम कीजिए। मैं हर बात का पता लगाकर आपको खबर कर दूंगी। ठीक है, पर तुम सावधान रहना। बेफिक्र रहिए। ओके। अगर पूजा की शादी हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे ब्रदर। अरे कहीं के नहीं रहेंगे क्या, हम लोग डेड हो जाएंगे। फिनिश। मैं फिनिश होने से पहले उन माँ बेटी को फिनिश कर दूंगा। कि ना बेवकूफ है जैसी बात। अरे जड़ को काट दोगे तो फलों की आस कहां से करोगे? हमें तो उल्टा उन दोनों को किसी भी हाल में जिंदा रखना है। अगर फिनिश करना है तो उस कमल को करना होगा जिसे पूजा शादी करके हमें फिनिश करने पे तुली है। पूजा से कमल की शादी कैसे रोकी जाए, अब हमें यह सोचना है। माय लिटिल ब्रदर, अभी उसकी सगाई हुई है, कोई शादी नहीं है। अरे तब तक कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हाँ कमल देख, इसे कहते हैं तकदीर की बात। कल तेरी सगाई होगी और आज मेरी सगाई की बात चल रही है। हाँ यार, सुबह सुबह आरती की मम्मी आ गई थी, मैं उन्हें डैडी के पास छोड़कर आ रहा हूँ। चल कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तू पूजा को लेकर लवर्स पॉइंट पहुंच, मैं आरती को लेकर आता हूँ। ठीक है, बाय। बैठिए बैठिए बैठिए। कहिए कौन है आप? बैठिए। हमको अजय यहाँ बैठा गया है। अजय काहे? उसके पिताश्री है ना, उनसे मिलना है। पर काम का है भाई? शादी करनी है। दादी, अरे इनको कौन बता दिया कि हम रंडवा हैं? धत, हमारी मतलब थोड़ी था। हाँ।
असल में आपका बेटवा हमार बिटिया दोनों एक ही कॉलेज में न पढ़ता है। हाँ, दोनों में प्यार हो गया है। तो आपका बेटवा का हाथ अपनी बिटिया के लिए मांगने आई हूँ। मांगना है तो पूरा बेटवा मांगिए, केवल हाथ लेके क्या होगा जी। हमारा मतलब वो तो ये है। तो आपको ये रिश्ता मंजूर है ना? काय मंजूर नहीं होगा, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या कर देगा काजी। लेकिन एक बात बताइए, हमारा बेटवा को तो आपका बेटी मिल जाएगा, बहू हमको क्या मिलेगा? जी हम कुछ समझे नहीं ना। अरे हम अभी समझा देते हैं आपको। अरे हमारा बेटवा और तुम्हारी बेटी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए जाएगा शिमला और नैनीताल, तो हम काहे नहीं चले दोनों? कुनाल कुनाल। जैसा आपका मर्जी। अच्छा एक बात बताओ, हमको लग रहा है कि आप बिहार के रहने वाली हैं। कौन जिला? हम तो छपरा के हैं। लो हम आरा के हैं, वो मारा। हेलो हेलो पूजा। कमल? हाँ तुम इतनी सुबह? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? बारे में खास बात पता कर। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें अपना दूसरा रूप दिखाना चाहता हूँ। दूसरा रूप? तुम ठीक तो हो? वो सब तो ठीक है, तुम लवर्स पॉइंट पे पहुँचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। लवर्स पॉइंट पे? हाँ। ठीक है, मैं अभी पहुँचती हूँ।
आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। कमल, हाँ? तुम मुझे अपनी लाइफ के बारे में कोई सरप्राइज वाली बात कहने वाले थे? हाँ हाँ। कोई दूसरा रूप? हाँ, क्या हाँ। कह रहे थे? बताओ अरे ना। बाबा बताता हूँ, क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हो? हाँ अभी बताता हूँ, पहले गाड़ी तक तो चलो। कमल, इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन सुनो, हमें इनसे लड़ना नहीं है। चलो यहाँ से। हाँ पूजा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैडम आपका फोन है। हेलो आंटी, आंटी मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटे। आंटी, कमल और पूजा को कुछ गुंडे उठा के ले गए हैं। क्या? आंटी प्लीज आप कुछ कीजिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ठीक है, हम कुछ करते हैं। हेलो, हम बोल रहे हैं, बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? जल्दी आ जाइए। ओहो, क्या है भाई, कौन है ये? हेलो। आप रुकिए, इस वक्त हमारा बात करना बेहतर होगा। हेलो। हेलो, अपन को रानी साहबा से बात करने का है। बोल रहे हैं? तुम्हारी छोकरी और दामाद दोनों मेरे कैद में है। 50 लाख रुपए और घर में जितने गहने हैं, ये सब चीजें लेकर घोड़बंदर के किले पर पहुंचो। और ध्यान रहे, अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो उन दोनों की लाश तुम्हें मिल जाएगी। नहीं, हम पुलिस को खबर नहीं करेंगे। मगर इतना सारा रुपया जेवर लेकर हम अकेले कैसे आ सकते हैं? अरे हाँ, ये बताना तुम्हें भूल ही गया। आप अपनी मदद के लिए 2-3 औरतों को लेती आना, क्योंकि अगर मैंने किसी मर्द को आपके साथ देख लिया तो उसे देखते ही गोली मार दूंगा। ठीक है, हम किसी भी मर्द को साथ नहीं लाएंगे। हम पहुंच रहे हैं, मगर तब तक हमारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत करो, जब तक रोकड़ा नहीं आता आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। ठीक है। ये सब घूंघट में क्यों है? हमारे घर की नौकरानियां हैं ये, और हमारे रिवाज के मुताबिक हमारी नौकरानियां हमारे सामने कभी घूंघट नहीं उठाती। हमें उल्लू समझती हो क्या? इसमें समझने की क्या बात है? मेरा मतलब है, रिवाज तो रिवाज ही होता है। बकवास बंद करो। अपनी मदद के लिए घूंघट की आड़ में मर्दों को लेकर आई हो। इसे घूंघट उतारने को कहो, वरना गोली मार दूंगा। घूंघट उतारना है तो जरा प्यार से बोलना। ये पिस्तौल दिखाकर घूंघट थोड़ा उतारते हैं। चल नटखट। ठीक है, शक्ल से तो औरतें ही लगती हैं। चलो मेरे साथ। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। कहाँ है हमारे बच्चे? अरे रानी साहिबा, इतनी भी क्या जल्दी है बच्चों से मिलने की? हाँ, पहले ये माल तो मेरे हवाले करो। पहले हमारे बच्चों से मिलवाओ। अरे वो भी मिल जाएंगे। तुम जाओ और उस कबूतरी को नीचे लेके आओ। दे।
हमारा खरीदा हुआ गुलाम और हम ही से गद्दारी। तो हमसे धोखेबाजी, आराम साले। भैया क्या सोच रही हो भाभी? हमारा शक बिल्कुल सही निकला। तुम ही वो कमीने आदमी हो सकते हो जो पूजा की शादी में रुकावट डाल सकता है। लानत है तुम पर, चंद पैसों के लिए इतना बड़ा धोखा दिया, बरसों पुराने रिश्तों पर थूक दिया। धोखा तो तुमने है भाभी, मेरे भाई को अपना दामाद ना बनाकर। ये नासमझी है तुम्हारी। और इसी नासमझी को मैं समझदारी में बदलकर तुम्हारी ये सारी दौलत लेकर विदेश चला जाऊंगा। भैया भैया, दौलत के साथ साथ पूजा को भी ले चलते हैं। नॉट अ बैड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया। इन सब लोगों को खंभों के साथ बांधो। चल चल चल। खबरदार खबरदार, हम औरतों को कोई नहीं छुएगा। अरे तुम लोग क्या समझते हो, हम औरतें जब अपने सर पे कफन बांधकर यहाँ तक आ सकते हैं तो क्या खुद खंभे से नहीं बंधवा सकते? बात करते हैं। अब तो कुछ चक्कर चलाना ही पड़ेगा। ठाकुर साहब, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। बात ये है कि आप क्या वो हैं? क्या पकते हो? नहीं बात ये है कि आप जैसे ठाकुर मस्त मचलती जवानियों को अपनी बाहों में बांध लेते हैं और आप हमें खंभे से बंधवा रहे हैं। इसलिए मैं सोचा कि आप वो है। तूने एक ठाकुर की जवानी को ललकारा है ना, अब मैं तुझे इसका तूफान दिखाता हूँ। तू पहले मेरा तूफान तो देख। तेरा तूफान बाद में देखेंगे। चल चल पीछे पीछे। ये पकड़। ये क्या? पकड़ बे, ये मेरे बाल है। अब अपनी जगह से तुम हिले ना तो तुम्हारे दिमाग का बना दूंगा थुथु टीकदान। अब एक काम करो, अपने इन कुत्तों से कहो कि हमारे बच्चों को ले आए। चलो अब चल बोल। लेके आओ उन्हें। या कह रहे कैसा है? ये ले। क्या औलाद है मेरी। सामने से मारता है। चलो जल्दी बाहर निकले। बाहर के बाद में चलेंगे, पहले इनसे तो निपटते हैं। चलो। बाकी बातें बाद में बताना, पहले ये बताओ तुम इतने अच्छे फाइटर कब बने? जब से तुमसे प्यार करने लगा। तुम मुझे कब से प्यार करने लगे? जब तुम बचपन में मुझे अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाती थी। अच्छा, तो इतने दिन लल्लू क्यों बने रहे? मेरी जान, लल्लू बनकर हल्लू हल्लू प्यार करने में बहुत मजा आता है। ये बात कही ना मेरे बेटे ने तजुर्बे की है। जरूर नाम मेरा रोशन करेगा। लेकिन एक बात तो बताओ जी, इनके सामने लल्लू बनने की बात तो मेरी समझ में आई, लेकिन मेरे सामने लल्लू क्यों बने हुए थे तुम? ताकि आप
हमारे प्यार में कोई रुकावट न बन जाए। अरे ऊपर वाले, ये तो तू ही जानता है कौन किसके रास्ते में रुकावट बना हुआ था। बात खत्म करने दे भाई। चुमा लेता है मेरा तो है। ये ले चुमा, ये ले, ये ले। मुझ पर हाथ उठाती है। मेरी औलाद देखी जरूर बाप का नाम रोशन करेगी। दामाद किसका है? और मैं किसका? जिंदा रहेगा तो नाम रोशन करेगा ना। जय श्री राम ठाकुर साहब, जय श्री राम। इतनी भी जल्दी क्या है? पहले जरा हमसे भी कुछ हिसाब किताब हो जाए। आओ दीवान, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। वो दीवान ही क्या जो सही वक्त पर ना आए। हाय हाय हाय, देखा, इसे कहते हैं शाही दीवान। दीवान, अगर तुम हमारे लिए इस देश से बाहर निकलने का बंदोबस्त कर दो तो हम तुम्हें इस रियासत का राजा बना देंगे। दयावान हो तो आप जैसा ठाकुर साहब, आपने मुझे इस लायक समझा, मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ठाकुर साहब, मैं इस रियासत का महाराजा कैसे बनूंगा? लो धत तेरे की, तुम दीवान के दीवान ही रहोगे। अरे भाई, हम अभी इन सबको गोली मार देते हैं। नहीं भैया नहीं, इससे गोली मत मारना। ये तो मेरे साथ जाएगी। छोटे ठाकुर आप वाकई बड़े दयालु हैं जो इसे ना मारने का फैसला किया है। ठीक है, तो तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठाकुर साहब, मेरी एक विनती है। बोलो। अगर आप मुझे इजाजत दें और बुरा ना माने तो ये नेक काम मैं अपने हाथों से करना चाहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब देखते हैं इस शाही दीवान की नमक हरामी। आप भी देखिए। शुक्रिया। चलो, खबरदार, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो मैं ठाकुर को गोली मार दूंगा। क्या बदतमीजी है? पागल होगा दीवान? पागल मैं नहीं, पागल तू हो गया ठाकुर, जो अपने दोस्त की दोस्ती का ये सिला देने जा रहा था। अगर मुझे मालूम होता कि तू इतना कमीना और नीच है तो मैं तुम्हारे सपोले की शादी की बात अपनी राजकुमारी के साथ करने की सलाह महारानी साहिबा को कभी नहीं देता। तुझे तुम इस बात का अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहेगा। तुम्हारे जैसे कमीने ठाकुर की रियासत का दीवान जरूर पागल कुत्ता हो सकता है, लेकिन जिसके मुख पर श्री राम का नाम होता है वो किसी का बुरा करना तो दूर, बुरा करना सोच भी नहीं सकता। ओए, बेकार का भाषण छोड़, सोने की बात कर। बहुत अच्छे, चलो कर लेते, लेकिन अब जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा ठाकुर, वरना इस रिवॉल्वर की ट्रिगर पर लगी हुई ये उंगली जब दब जाएगी उसके बाद तुम्हारा क्या असर होगा ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। बोलो, मैं क्या करूं? पहले सुनो फिर करना। श्री राम की सेना के नायक थे श्री हनुमान जी, और उनकी सेना का रंग था खाकी। उसी खाकी रंग की सेना को आज श्री राम का ये सेवक रामदास अपने साथ लाया है। क्या? किधर है? उसे बुलाने का भी तरीका है। युद्ध शुरू होने से पहले शंख ध्वनि की जाती है। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी युद्ध शुरू होने से पहले भी शंख ध्वनि की जाएगी। ये लो शंख। ये क्या है? ये शंख है, बजाओ इसे, बजाओ इसे, वरना गोली मार दूंगा ठाकुर। बजाता हूं। दीवान, तुम पागल हो गए हो। कोई अपने जैसे नहीं लगा। चलो पुलिस के पास। ले जाओ इस कमीने ठाकुर को। दीवान के बच्चे, मैं तुझे बहुत भारी पड़ूंगा। चलो, बहुत भाषण हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। दीवान जी, हमने भी एक पाप किया है। कैसा पाप? हमने एक सच्चे राम भक्त और हनुमान जैसे सेवक पर धोखेबाज होने का शक करके पाप किया है। नहीं नहीं रानी साहिबा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हालात ही कुछ ऐसे थे, और फिर अब तो आपने हकीकत को जानकर प्रायश्चित भी कर लिया है, जिसमें श्री राम जी खुश और मैं
इनाम का हकदार। इनाम तो हम आपको ऐसा देंगे जो जिंदगी भर आप हमको दुआएं देते रहेंगे। जी रानी साहिबा। आइए दीवान जी। कैसे याद फरमाया आपने? याद है हमने आपसे एक वादा किया था। जी आपने वादा तो किया था। हम आपको एक ऐसा इनाम देंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। हाँ हाँ आपने ये तो कहा था। पहनिए। ये पहनिए तो सही। जो ये रहा आपका इनाम। जी जी कौन? खोलिए खोलिए घूंघट खोलिए, आप ही की चीज है। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ तो सजनों सजनियों, अब से शुरू होता है हमारा ग्रस्त जीवन। अरे आप लोग यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आप लोग भी जाइए ना, लेकिन जाने से पहले हमारे साथ एकदम जोर से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम।